तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कल स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन सीना और कोडी रोड्स हमें नजर आने वाले हैं और समरस्लैम 2025 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। तो उसके बारे में हम दोस्तों वीडियो के एंड में बात करेंगे। बहुत सारा बवाल होने वाला है और साथ के साथ हम सबसे पहले बात करेंगे रोमन रेंस की टी शर्ट के बारे में। OTC 1 की जो टी शर्ट है, जो मर्चेंडाइज है, इनकी बहुत ही ज्यादा बिक्री इस समय हो रही है, बहुत ज्यादा सेल्स हो रही है। ये आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो टॉप 5 मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग अपैरल ऑन WWE शॉप करंटली। सबसे ज्यादा WWE शॉप से जो चीजें खरीदी जा रही हैं उनमें नंबर 1 है रोमन रेंस OTC 1 की टी शर्ट, जो वो हाल ही में भी पहन के आए थे जब उन्होंने रिटर्न किया था। दोस्तों बहुत ही तगड़ी टी शर्ट है। नंबर 2 पर है रोमन रेंस OTC 1 ट्राइबल लोगो टी शर्ट। नंबर 3 पर है रोमन रेंस ऑथेंटिक ग्लव सेट, जो ग्लव जो वो पहनते हैं वो रोमन रेंस रेप्लिका ग्लव सेट रोमन रेंस OTC 1 टी शर्ट का, जो यूथ के लिए है। तो टॉप 5 में बात कर रहे हैं अगर हम WWE शॉप से जो चीजें, जो टी शर्ट, सबसे ज्यादा सामान जो खरीदा जा रहा है वो रोमन रेंस का ही है और कोई भी सुपरस्टार इसमें इन्वॉल्व नहीं आ रहा, किसी का भी नाम नहीं आ रहा। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि रोमन रेंस का ऑरा कितना बड़ा है। तो उसके बाद हम बात करेंगे AJ स्टाइल्स की। AJ स्टाइल्स रिटर्न्स इन TNA। जी हाँ दोस्तों, TNA ने ऑफिशियल कर दिया है आपके सामने। ये है सामने स्लैमिवर्सरी में ये चीज होने वाली है। AJ स्टाइल्स का रिटर्न होने वाला है। 2003 से 2014 तक जो है वो वहीं पर उन्होंने काम किया, वहीं पर अपना नाम कमाया, पहचान बनाई। उसके बाद वो WWE में शिफ्ट हुए, लेकिन WWE में शिफ्ट होने से पहले ही वो बहुत ज्यादा नाम बना चुके थे। तो ऐसे में TNA में आने वाले हैं AJ स्टाइल्स। WWE के साथ भी ये है, लेकिन TNA में अब ऑफिशियल रूप से सामने आ रहे हैं AJ स्टाइल्स। तो यहां से क्या उनकी चीजें बदलेंगी, क्योंकि 2017 से लेकर अब तक WWE में कुछ भी जीता इन्होंने नहीं है, चैंपियनशिप नहीं जीती है, लेकिन क्या TNA में उनकी किस्मत बदल सकती है? अपने ना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब हम अगली खबर की, और जो जुड़ी है बिल गोल्डबर्ग से। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इस समय जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो बना हुआ है, वो है गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट। गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट की कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा फैल चुकी है सोशल मीडिया पर। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब गोल्डबर्ग AEW में अपना रिटायरमेंट मैच लड़ने वाले हैं या कुछ साल के लिए वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। ये चीजें भी अब संभव लग रही है, क्योंकि इसका बड़ा कारण मैं आपको बता दूं क्या है। सबसे बड़ा इसका कारण यह है कि गोल्डबर्ग का जब रिटायरमेंट मुकाबला हुआ, गुंथर के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वो मैच अपना हार गए, एक तो उन्हें हार के लिए बुक किया गया, यही बहुत बड़ी गलती की WWE ने, उनको जिताना चाहिए था यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे बड़ा कारण जो है वो क्यों AEW में जा सकते हैं गोल्डबर्ग, एक बहुत बड़ा नाम रेसलिंग जगत का, जिसमें जो है उनकी रिटायरमेंट को एक बहुत ही ज्यादा मजाक बना दिया गया। टीवी पर उनका टाइम कट कर दिया गया, ना ही उनकी स्पीच हमने सुनी, ना ही हमने उनकी बातचीत सुनी, क्या वो क्या बोल रहे हैं, क्या चीजें हैं, क्या इमोशंस हैं। इतना बड़ा दिग्गज अगर टीवी पर जो है उनके आप टाइम को काट रहे हैं और नहीं दिखा रहे टीवी पे, तो बहुत बड़ी गलत बात है और अपमानित होता है कोई भी WWE का बड़ा सुपरस्टार। तो गोल्डबर्ग ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। गोल्डबर्ग का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि ब्रॉक लेसनर के साथ इनकी राइवलरी बहुत ही जबरदस्त रही है, अंडरटेकर के साथ, रोमन रेंस के साथ, और बहुत सारे सुपरस्टार जो समय होते थे WCW के टाइम पे गोल्डबर्ग का एक बहुत ही बड़ा नाम था। और एक स्ट्रीक जो है उनकी अनडिफीटेड है, मुझे लगता है कि अनडिफीटेड ही रहेगी। 173 मैच इन्होंने लगातार जीते स्टार्टिंग के दौर में, उसके बाद जो है वो हारना शुरू किए, लेकिन 173 मुकाबला जीतना अपने आप में बड़ी बात है। उनकी स्पीयर और जैक हैमर को लोग आज भी याद करते हैं और हमेशा के लिए ये जो 2 मूव्स हैं हमेशा के लिए अमर अजर हो गए हैं। तो गोल्डबर्ग की विदाई अच्छे से नहीं हुई है और एक अच्छा रेसलर, एक बड़ा, एक तगड़ा रेसलर, उनको अगर आप इस प्रकार की विदाई देंगे तो दोस्तों सवाल तो खड़े होंगे ही। ये सारी रिटायरमेंट की जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये सारी टीवी के बाद की है। ऑफ एयर ऐसा हुआ, हमें ऑफ एयर ऐसा देखने को मिला, क्योंकि टीवी पर तो हमें सिर्फ गुंथर की जीत ही दिखाई दी और गुंथर की जीत के बाद एकदम से जो है इवेंट को खत्म कर दिया गया। तो यहां पर गोल्डबर्ग को अच्छे से यहां पर रिप्रेजेंट करना चाहिए था, उनकी विदाई को अच्छे से दिखाना चाहिए था, जो कि ये सारी चीजें हमने नहीं देखी। क्या है आपकी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुझे लगता है कि अब गोल्डबर्ग एक आखिरी विदाई जो अच्छे से हो, मुझे लगता है कि वो रुक कर सकते हैं। AEW का एक आखिरी मुकाबला, मुझे लगता है शायद वो AEW में अच्छी रिटायरमेंट के लिए वहां पर जा सकते हैं। क्या है आपकी राय?
राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों कल होगा स्मैकडाउन का एपिसोड और वहां के एपिसोड के लिए जॉन सीना को एडवर्टाइज किया गया है। जॉन सीना आएंगे, सामने होंगे कोडी रोड्स। एक बार फिर रेसलमेनिया 41 का रीमैच होने वाला है समरस्लैम 2025 में। समरस्लैम 2025 के लिए यह मुकाबला होगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कल। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि समरस्लैम 2025 में क्या हो सकता है। समरस्लैम 2025 में मुझे लगता है कोडी एक नए चैंपियन बन सकते हैं, जॉन सीना की हार हो सकती है और जॉन सीना वहां से बेबी फेस टर्न करेंगे, यहां से कोडी हील बन जाएंगे। कोडी की हील बनने के चांसेस बताए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोडी हील बनेंगे समरस्लैम में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ, जीतेंगे वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन ये खुशी जो है ऐसा भी है कि अगर वो बेबी फेस ही रहेंगे तो उनके जीतने के कुछ क्षण बाद ही एक मुझे लग रहा है ट्रिपल एच एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने भी यहां पर की हो। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रिपल एच ने क्या प्लान बनाया है समरस्लैम 2025 के नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए, कैसा वो एंड चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऐसा होगा उनके हिसाब से कि सेथ रॉलिंस फिलहाल अभी इंजर्ड है। पॉल हेमन ने बैक स्टेज जो है बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सेथ रॉलिंस के बारे में वो बात कर रहे थे और बहुत ज्यादा ऐसा भी बता रहे थे कि जैसे कि सेथ रॉलिंस अभी भी इंजर्ड नहीं है। तो ऐसे में समरस्लैम 2025 के नाइट 2 के मेन इवेंट की एंडिंग कैसी हो सकती है। जॉन सीना वहां से हार जाएंगे, जॉन सीना बन जाएंगे बेबी फेस, कोडी रोड्स बेबी फेस अगर होंगे, कोडी बन जाएंगे नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस का रिटर्न वहां पर कराया जा सकता है और सेथ रॉलिंस कैश इन करेंगे अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को और एक कोडी रोड्स पर जो है अटैक करेंगे। कोडी रोड या बीच में भी ट्रिपल थ्रेट मुकाबला भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोडी के चैंपियन बनने के बाद सेथ रॉलिंस आएंगे, अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन करेंगे, रिटर्न करेंगे इंजरी के बाद और बन जाएंगे नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। इस प्रकार की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ऐसा ही होने वाला है। क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आखिर में हम बात करने वाले हैं हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि रोमन रेंस ने हाल ही में मंडे नाइट रॉ में धमाकेदार वापसी करी है और आते ही उन्होंने निशाना बनाया है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर पर। और अब जाकर के मंडे नाइट रॉ में अगले 2 एपिसोड में रोमन रेंस को एडवर्टाइज भी किया गया है। तो समरस्लैम 2025 के लिए क्या होने वाला है रोमन रेंस का स्पॉइलर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर आप प्लीज दीजिए कि रोमन रेंस का जो मुकाबला है समरस्लैम में वो किसके खिलाफ होगा। क्या वो ब्रॉन ब्रेकर को ही चुनेंगे या फिर एक टैग टीम मुकाबला हो सकता है, जे उसो होंगे उनके साथ या होंगे सीएम पंक। मुझे लग रहा है कि ये 2 चीजें हो सकती है, या तो मुकाबला टैग टीम होगा रोमन का या फिर वो सिंगल्स मुकाबले में लड़ेंगे ब्रॉन ब्रेकर से। क्या है आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। लेकिन स्पॉइलर जरूर नजर आ रहा है क्योंकि 2 से 3 प्लान समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है और उनकी वापसी का बहुत ही बड़ा कारण है क्योंकि एक तो OTC 1 की टी शर्ट पहनकर वो आए हैं। इसका मतलब है कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ 1 यानी कि ब्लड लाइन से मिलता जुलता ये उनका टी शर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल ब्लड लाइन के लिए वो आए हैं। ओरिजिनल ब्लड लाइन का मतलब ये दोस्तों कि एक तो सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन इस समय चल रही है जो कि जिनके ग्रुप में टाला टोंगा आ चुके हैं, टांगा लोआ है और वहां जेसी मटेओ है सोलो सिकोआ के ग्रुप में। तो वहीं दूसरी तरफ जेकब फाटू के साथ सिर्फ जिमी उसो ही है, तो वहां पर 2 ही लोग हैं, 4 वहां पर हैं। तो ऐसे में रोमन रेंस OTC 1 का जो टी शर्ट है वो पहन के क्यों आए हैं। और साथ में कहा जा रहा है कि अगर ब्लड लाइन की तैयारी ये नहीं है तो ये तैयारी है कोडी रोड्स के लिए। QB1 कोडी रोड्स के लिए होगा, OTC 1 वर्सेस QB1। ये चीजें अगर ऐसी होंगी तो मुझे लगता है कि समरस्लैम 2025 के लिए वो चैंपियनशिप के लिए भी जा सकते हैं और वो जाकर के मुझे लगता है समरस्लैम 2025 में जो भी जीतेगा कोडी या सीना उनमें से दोनों में से किसी को चैलेंज करने वाले हैं। तो ऐसे में ये संभावना मेरी तो बढ़ चुकी है कि अब रोमन रेंस जाने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर और अपने मैच को जीतने के बाद वो जरूर जाएंगे इस मैच में कन्फ्रंट करने के बाद, क्योंकि नाइट 1 में रोमन का मैच होगा तो वो जाएंगे जरूर कोडी और सीना के विनर को फेस करने के लिए। उसके बाद मुझे लगता है कि ये चीज होने वाली है और कोडी अगर वहां चैंपियन बनेंगे तो कोडी वर्सेस रोमन रेंस एक बार फिर हमको देखने को मिलने वाला है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।